बड़ी खबर बंग युद्ध से जुड़ी हुई। बंगाल चुनाव प्रचार में एक बार फिर हिंसा हुई है। शुभेंदु अधिकारी के रोड शो पर पथराव किया गया है। साउथ कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी का एक रोड शो था और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी की। तस्वीरें देखिए, दीदी राज में सड़क पर कैसे कोहराम मच गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये कार्यकर्ता वापस आ रहे थे शुभेंदु अधिकारी के रोड शो से और कैसे इनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इन पर ये पत्थर बरसाए हैं। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कई लोगों को चोटें आई हैं और ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं यही वो पत्थर है, यही वो गाड़ियां हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। इन्हीं पत्थरों को बरसाया गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कैसे खुलेआम लोग सड़क पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने बंगाल में बवाल और रोड शो में कैसे हिंसा हुई है ये आप देखिए। आखिर ये पत्थरबाज आए कहां से? सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में आखिर कानून का राज दिखता क्यों नहीं है और क्यों एक पार्टी विशेष पर अक्सर यह आरोप लगता है कि उसके कार्यकर्ता हिंसा करते हैं। और पत्थरबाजी के बाद भी नहीं रुका बवाल। रोड शो के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को घेरा गया। हमलावरों को बचाने का बंगाल पुलिस पर आरोप है। बीजेपी अक्सर यह आरोप लगाती है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत ही नरम रवैया अपनाती है, उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। और एक बार फिर वही आरोप यहां पर लगता हुआ। जब रोड शो हो चुका था उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को घेरा गया, उसके बाद हमलावरों को बचाने की कोशिश पुलिस कर रही थी, आरोप लगाती हुई बीजेपी। देखिए, ये यहाँ पर रैली चल रही थी, रोड शो चल रहा था। ये सड़क के इस पार यहाँ से रथ जा रहा था और एग्जैक्टली जब ये रथ जा रहा था निशांत, मैं शुभेंदु अधिकारी का रथ पर इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने रथ पर ये बोला ममता बनर्जी के नंदीग्राम जाने से फर्क नहीं पड़ेगा और वो अपना ऐलान करेंगे कल की रैली में। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, उसके बाद नीचे उतरते ही यहाँ हंगामा शुरू हुआ और इस पार से ये जो रेलिंग है, इस रेलिंग से हमने देखा कि लोग ये रेलिंग क्रॉस करके इस साइड आ रहे हैं। हुआ क्या था कि कुछ गाड़ियां गुजरी थी, इधर से कुछ आपस में कहासुनी हुई। इनका बीजेपी के लोगों का कहना है कि टीएमसी के लोग आए, उन्होंने टिप्पणियां की, आरोप ये कि पत्थर फेंके, उधर का आरोप है कि इधर से पत्थर फेंके, लेकिन जगह आइडेंटिफाइड हैं। यहां से लोग निकले हैं और उसके बाद पूरा हमने देखा फांद करके लोग आ रहे हैं और ये जो गली है, इसी गली में सबसे अधिक बवाल हुआ है। समझने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी का ये स्ट्रांग होल्ड है। 6 बार की यहाँ पर वो यहाँ के वो सांसद रही हैं, जगह जगह पर टीएमसी के लोग हैं, उनका गढ़ है और यहीं से बीजेपी अपनी रैली रोड शो निकाल रही थी और उसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू हो गया। एक नजारा और दिखाता हूं, ये गली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा जो बवाल शुरू हुआ है वो वहां से लोग फांद करके इसी गली में आए और देखिए अभी यहां पर भीड़ लग गई है। चेतन आगे आइएगा, इसके अंदर जाते हैं, यहां भी कुछ चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए, हम अंदर की ओर जा रहे हैं और पूरा आबादी का इलाका है। इस आबादी में उनका कहना है कि लोग इधर भागे हैं, जो उधर से आरोप लगाया गया था। अब वो लोग कौन है, किधर भागे हैं, कहां छुपे हैं, ये सब फिर वही है कि ये फिर जांच का विषय है। लेकिन अहम बात दो है। अहम बात ये है कि ये गढ़ किसका है, यहाँ से रैली किसकी निकल रही थी। यहाँ पर इस तरह के जो बड़े बड़ी ईंटें हैं, इनके ढेर ये देखिएगा, ये यहाँ पर क्या कर रहे थे। ये जो गली है, इस गली में जो लोग भाग के गए वो लोग कौन थे, पत्थर। सीसीटीवी फुटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा अब यहाँ पर कि जो सीसीटीवी फुटेज बताएगा कि पत्थर कहां से उछले हैं। लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि सबसे अहम बात है, हम कोई पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है ये सब जो हो रहा है ये धार्मिक स्थल के आसपास हो रहा है। यहाँ पर ये बड़ी चिंता की बात है और इसीलिए पुलिस को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। तस्वीर है वो दिखाते हैं आपको, तस्वीर जरूरी है। यहाँ पर निशांत आपको दिखाएंगे, यहाँ पर हमको ईंटों का ढेर दिखाई पड़ रहा है और यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको ईंटें पहचान में आएंगे। देखिए, पहले इन ईंटों पे गौर कीजिए, PWD लिखा हुआ है। अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर जो इस गली में जहाँ सबसे अधिक बवाल हुआ है वहां पर ये तस्वीरें, ये देखिए, यहाँ पर एक तरफ से रखे जा रहे हैं ये ईंटें। एग्जैक्टली इनमें से बहुत सारे जो ईंटें हैं वो ऐसा लग रहा है कि उसी ढेर के हैं। हालांकि हम फिर ये कह रहे हैं कि इसको हम जांच में छोड़ते हैं, हमारा कोई निष्कर्ष नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अब देखिए एक एक करके ये किनारे रखा जा रहा है। घातक ईंटें हैं, घातक ईंटें हैं।
जो हमने देखा कि ये ईंटें पहले से यहाँ क्या कर रहे थे, ये जो ईंटों की तासीर है, जो इनका रंग है, ये बहुत कुछ कह रहा है। और ये इसलिए हम बात कह रहे हैं क्योंकि ऐसा प्रेसिडेंस है, यहाँ पर ऐसा हो चुका है, रैली में, रोड शो में जो ईंटें चले हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अटैक हुआ है, ये सब यहाँ का ये प्रेसिडेंट है, ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है, तो इसलिए भी ये यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। और पथराव से पहले शुभेंदु अधिकारी से TV9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने। हमारे साथ में शुभेंदु अधिकारी हैं। दादा, आप यहाँ दीदीगढ़ में रैली कर रही हैं, दीदी आपके गढ़ में पहुंच गई नंदीग्राम। दीदी का कुछ गढ़ नहीं है। 2019 में भाजपा ने हाफ कर दिया था, 21 में साफ होने वाला है। और वो वहां से लड़ने का ऐलान कर रही है। दीदी का कोई गढ़, दीदी का जो पोलिंग स्टेशन है ना, मित्रो इंस्टीट्यूशन, वहाँ भाजपा का लीड है। 400 प्लस वोट लीड। तो लड़ने का ऐलान उन्होंने क्यों किया, क्या लगता है आपको? आपको चुनौती दी उन्होंने, आपको चैलेंज किया, वहां से लड़ने का ऐलान किया है? वो पार्टी जो बोलेगा मैं करूंगा। मतलब मैं भाषण में, काल मेरा काउंटर रैली है खेजूरी में। आपके गढ़ में क्यों गई वो आज के दिन, वजह क्या लगती है? आपके गढ़ में आज के दिन जाना, शुभेंदु दा, आपके गढ़ में आज के दिन जाना नंदीग्राम, कुछ तो सोचना। वो तो पॉलिटिकल पार्टी का स्कोप है सब एरिया में प्रोग्राम करने के लिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इससे समर्थक उनके साथ नहीं हो जाएंगे नंदीग्राम में? जो आपके समर्थक, कोई फूट पड़ने की संभावना उनमें, समर्थक आपके उनके साथ हो जाएं? आपके जो समर्थक नंदीग्राम में हैं वो दीदी के साथ फिर से हो जाएं? नहीं, वो देखा जाएगा चुनाव का। तो दीदी का कोई डर है क्या आपको नंदीग्राम का? वो पूछ लीजिए। उधर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर बंगाल की सियासी माहौल में गर्माहट पैदा कर दी है। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है और ममता वहां से चुनावी ताल ठोकने जा रही हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। नंदीग्राम में रैली करने पहुंची दीदी ने यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। आज के जो घोषणा करेছে দলের পক্ষ থেকে আমরা তা গ্রহণ করলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামের মানুষকে বলেননি, স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামের জয়ের কথা। ममता बनर्जी ने बीजेपी की तुलना वॉशिंग मशीन से की है और कहा है कि बीजेपी वॉशिंग पाउडर की तरह है, इसमें जाने के बाद सभी तरह के काले दाग सफेद हो जाते हैं। बीजेपी ने कहा है कि ममता लाख कोशिश कर ले, वो इस बार बंगाल नहीं बचा पाएगी। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे, वहां से जरूर हारेगी वो, क्योंकि नंदीग्राम के साथ उन्होंने जो किया था, जो वादा किया था, वो वादा को पूरे नहीं किया है। ममता के नंदीग्राम का रुख करने पर बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा और किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। अमित मालवीय ने कहा कि ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर साबित कर दिया है कि वो डर गई हैं। अब नंदीग्राम के संग्राम में दीदी और दादा आमने सामने होंगे। और शुभेंदु ने ममता के गढ़ में हुंकार भरी और ममता ने नंदीग्राम में शुभेंदु को चुनौती दी। नंदीग्राम वही जगह है जिसने ममता को सत्ता तक पहुंचाया और शुभेंदु को नायक बना डाला। साउथ कोलकाता में आज शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो किया और ममता के गढ़ में अपनी ताकत दिखाई। लेकिन नंदीग्राम को लेकर जो सियासी गर्माहट है उसकी बहुत सारी वजहें हैं। ममता सरकार की सत्ता में नंदीग्राम आंदोलन की अहम भूमिका है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में यहां नंदीग्राम आंदोलन चला था। 34 साल से सत्ता पर काबिज लेफ्ट सरकार को 2011 में इसी आंदोलन के दौरान हटाया गया था और ममता सरकार की जनमानस में छवि बेहतर बनी थी। 2016 में शुभेंदु अधिकारी को यहीं पे जीत मिली थी। लेफ्ट प्रत्याशी को 81,000 वोट से शुभेंदु अधिकारी ने मात दी थी। इससे पहले इस सीट पर सीपीआई का कब्जा लंबे समय तक रहा। 1967 से 1972 तक यहां सीपीआई का कब्जा था और भूपल चंद्र पांडा विधायक हुआ करते थे। 1977 में यह सीट जनता पार्टी के हाथ में गई और प्रबीर जाना यहां के विधायक थे। 1982 में भूपल चंद्र पांडा को दोबारा जीत मिली। 1987 में सीपीआई के शक्तिबाल जीते। 1991 में भी सीपीआई के शक्तिबाल ही जीते। 1996 में कांग्रेस से देवी शंकर पांडा जीते। 2001 से 2006 तक का समय सीपीआईएम के हाथ में रहा। 2009 के उपचुनाव में फिरोज बीबी टीएमसी से जीती। 2011 में फिर टीएमसी के फिरोज बीबी को ही जीत मिली। 2016 में टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी को यहां जीत मिली थी। और शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का चैलेंज, ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी का चैलेंज, 50,000 से ज्यादा वोटों से हराऊंगा, ये कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। कहा नंदीग्राम में 50,000 से ज्यादा वोटों से हराऊंगा और नहीं जीता तो राजनीति छोड़ दूंगा, ये कहा शुभेंदु अधिकारी ने। तो देखिए अब कैसे ये लड़ाई और तीखी होती जा रही है। शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के बहुत खास हुआ करते थे, टीएमसी के कद्दावर नेता थे, वो छोड़कर बीजेपी में आए और अब उनके गढ़ में जब ममता बनर्जी चुनौती दे रही हैं तो कह रहे हैं 50,000 वोटों से हराऊंगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।